हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डाउनग्रेड फ्रॉम एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड पाई। सो लेट्स बिगिन विद दैट। उससे पहले मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि फ़ोन ऑलरेडी एंड्रॉयड 10 पे है। तो अबाउट फ़ोन सेक्शन, देन एंड्रॉयड वर्जन 10 एंड सो ऑन। और बेसिकली ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 10 की, जो कि है 438। वैसे तो मैंने हर एक बीटा वर्जन के लिए डाउनग्रेडिंग प्रोसेस पे एक वीडियो बनाई हुई है, फिर भी कई यूज़र्स को डाउट है, तो मैंने सोचा चलो एक जेनेरिक वीडियो बना लेता हूँ जो कि एप्लीकेबल है हर एक बीटा वर्जन के लिए, चाहे वो बीटा 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ मैं एक ही वर्जन पे जाऊँगा पाई की, जो कि है 059, जो कि सबसे स्टेबल वर्जन गिनी जाती थी। उसके बाद आपके पास बहुत सी और ऑप्शंस हैं, आप 060, 61, 82, 84, 63, 87 किसी पे भी जा सकते हो। तो अब हमें बात आती है कि हमें डाउनग्रेड कैसे करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड आर्टिकल बनाया हुआ है अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे, जिसका यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। तो कुछ मेजर बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डाउनग्रेड फ्रॉम एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड 059। और इंपॉर्टेंट नोट है ये एप्लीकेबल है बीटा 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि डाउनग्रेडिंग करने के लिए हमारे पास 059 की फ़ाइल कहाँ से आए। तो ये है वो पर्टिकुलर लिंक, और ये लिंक डायरेक्टली आसूस की ऑफिशियल साइट की तरफ से, कोई मैंने अपनी तरफ नहीं रखा हुआ है या किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं है। अगर आप और भी डेप्थ में देखना चाहते हो कि यार ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आसूस की तरफ से ऑफिशियली सपोर्टेड है कि नहीं, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके वो भी वेरीफाई कर सकते हो। तो टाइम को कट डाउन करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये फाइल को डाउनलोड कर लिया है, और एक और कैच है, इस फाइल को आपको डाउनलोड करके एसडी कार्ड में रखना है। तो चलिए एक बारी मैं आपको अपना एसडी कार्ड के कंटेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो वो डाउनलोडेड फाइल मैंने रखी हुई है, ये रहा डाउनग्रेड फ्रॉम एंड्रॉयड। तो बेसिकली एंड्रॉयड 10 टू वर्जन 059 है। पूरी फाइल जो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वो है 1.64 GB समथिंग की। तो अब हम गुड टू गो हैं टू दी डाउनग्रेडिंग प्रोसेस। तो उससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि डेटा आपने ऑलरेडी बैकअप कर लेना है टू दी एक्सटर्नल ड्राइव या पीसी और लैपटॉप। तो चलिए अब चलते हैं डाउनग्रेडिंग प्रोसेस के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है या शट डाउन करना है। और जैसे ही ये प्रॉपरली शट डाउन हो जाता है उसके बाद आपको वेट करना है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स मोर, ताकि जितने भी कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर फ़ोन के पीछे वो सभी के सभी प्रॉपरली शट डाउन हो जाए। अब आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है। एज सुन एज एंड्रॉयड पावर्ड बाय एंड्रॉयड लोगो आता है, आपको पावर बटन या पावर की को रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है जब तक कि आप स्टॉक रिकवरी मोड में बूट इन नहीं कर जाते हो। तो ये हम सक्सेसफुली बूट इन कर चुके हैं टू दी स्टॉक रिकवरी मोड। अब जैसे कि हमें डाउनग्रेड करना है फ्रॉम एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड पाई, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ाइल को डाउनलोड करके एसडी कार्ड में रख लीजिए। तो इसके लिए हमको नीचे से थर्ड ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी, वो जो कि है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। तो जस्ट इसे सिलेक्ट करके पावर बटन प्रेस कर दीजिए। तो एसडी कार्ड में आपके जितने भी फोल्डर या जो भी कंटेंट है वो सब कुछ सब यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने रखी है Asus Max Pro M1 के अंदर, ये है वो पर्टिकुलर फाइल जो जहाँ आप देख पा रहे हो 1 डॉट डाउनलोड फ्रॉम एंड्रॉयड 10 टू पाई वर्जन 059। तो इसे सिलेक्ट कीजिए, ये वो पर्टिकुलर फाइल है जो आप मेरे ब्लॉग से डाउनलोड करोगे। जस्ट इसे सिलेक्ट कर लीजिए पावर बटन को प्रेस करके। अब अपडेट वेरीफाई हो रही है। एज सुन एज वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आई वुड से डाउनग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वेट करते हैं तब तक। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक दो यूज़र्स ने कमेंट्स में बताया कि भाई उनके फेल हो रही है, कुछ एरर आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप एक बारी फिर से देख सकते हो कि मैं एंड्रॉयड 10 से ही एंड्रॉयड पाई पे जा रहा हूँ, और सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे भी फॉलो की है। अब मैं डेडिकेटेडली जेनेरिक वीडियो बना रहा हूँ जो कि हर एक एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बीटा 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इससे आप 059 पाई पे डाउनग्रेड कर जाओगे। तो अगेन वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही है, तो चलिए तब तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनली वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो पैचिंग सिस्टम इमेज अनकंडीशनली, इसके बाद वेंडर इमेज आएगी, एंड उसके बाद पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस या डाउनग्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये नियरली अबाउट 5 to 10 मिनट्स लेगी। तो प्रिकॉशन अगेन, डू नॉट प्ले विद वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन। अगेन या तो आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक हो सकता है या कई केसेस में हार्ड ब्रिक हो सकता है।
तो फाइनली डाउनग्रेडिंग स्टेप का, आई वुड से डाउनग्रेडिंग प्रोसेस का स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा बैकअप क्यों करना है, क्योंकि अगर आप डाउनग्रेड करने के बाद आप अपना फ़ोन रीबूट करोगे तो आसूस ने पर्पसली एंड्रॉयड का एक लॉक लगाया हुआ है जो कि सिक्योर बोर्ड पे आता है, और जहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। आप वहाँ पर जो मर्जी पासवर्ड एंटर कर लीजिए, चाहे सही या गलत, वो कभी आगे आपको प्रोसीड करने नहीं देगा। तो उस केस में आपको दोबारा से स्टॉक रिकवरी मोड में जाके वाइप फैक्ट्री डेटा रीसेट, या जिसे हम हार्ड रीसेट कहते हैं, वो करना पड़ेगा। तो जस्ट वेट कीजिए, मैं दिखा देता हूँ वो पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये है वो पर्टिकुलर सिनेरियो जहाँ पर लिखा रहा है टू स्टार्ट एंड्रॉयड एंटर योर पासवर्ड। आप जो मर्जी कर लो, ये कभी नहीं चलेगा। और ये पर्पसली इसलिए किया गया क्योंकि यार एंड्रॉयड 10 पे जो ऐप्स हैं वो शायद एंड्रॉयड 9 के साथ कंपैटिबल ना हो। अगर वो डाउनग्रेडिंग दे रहे थे उसके बाद आपको और भी ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती, तो आप और कंप्लेंट देते कि भाई यार डाउनग्रेडिंग करके तो मेरा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब। तो अपनी तरफ से आसूस ने किया कि आपको ये हर हालत में फैक्ट्री डेटा रीसेट करना पड़ेगा ताकि आप इसे सक्सेसफुली सेटअप कर सको। तो अगेन मैं फ़ोन को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, साथ के साथ ही मैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखूँगा क्यों, ताकि मैं डायरेक्टली बूटिंग कर जाऊँ टू द स्टॉक रिकवरी मोड। तो अगेन ये 4 to 5 सेकेंड्स की बात है, डायरेक्टली हम बूट इन कर जाएंगे और उसके बाद हम जो रिमेनिंग सेकेंड स्टेप है वो फॉलो कर लेंगे। तो जैसे कि हम दोबारा से स्टॉक रिकवरी मोड पे आ चुके हैं, अब हमें ऊपर से फोर्थ ऑप्शन चूज़ करनी है जो कि है वाइप डेटा या फैक्ट्री रीसेट। जस्ट इसे प्रेस कर लीजिए बाय प्रेसिंग ऑन पावर बटन। अगेन आखिरी बार फिर से एक प्रॉम्प्ट है, वाइप ऑल यूज़र डेटा, दिस कैनॉट बी अनडन। अगर आप श्योर हो तो जस्ट येस पे सिलेक्ट करके फिर पावर बटन प्रेस कर दीजिए। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैशे, डेटा वाइप कंप्लीट हो चुका है। अब आप गुड टू गो विद द रीबूट सिस्टम। अब जो पहले वो एरर या आई वुड से पासवर्ड वाला बग आ रहा था, या फिर वो पर्पसली जो भी आसूस ने किया है, वो अब इस स्टेप के बाद नहीं आएगा, क्योंकि अब आपका फ़ोन बिल्कुल एक तरह का न्यू फ़ोन की तरह काम करेगा। तो जस्ट वेट कीजिए, अब डेटा इंक्रिप्शन या डेटा इरेजिंग प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है और उसके बाद वो डायरेक्टली मूव इन कर जाएगा टू दी फ़ोन सेटअप प्रोसेस। तो डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है एंड इसके बाद एक बार फिर से फ़ोन रीस्टार्ट होगा एंड देन मूव ऑन हो जाएगा टू दी फ़ोन सेटअप प्रोसेस। तो फाइनली इंक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ ही फ़ोन रीबूट कर गया। अब जस्ट वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मिनट। अगेन सेम चीज़, डू नॉट प्ले विद वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन, क्योंकि अगेन सॉफ्ट ब्रेक या हार्ड ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल कनेक्शन उसने इंग्लिश इंडिया चूज़ कर लिया है। तो जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि ये हार्ड रीसेट प्रोसेस थी, तो अब आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा टू दी वाईफाई कनेक्शन, ताकि आप उसे कंफर्म करा सकें कि आप लेजिड या ऑथेंटिक पर्सन है जिसने ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की या परफॉर्म किया स्टेप। तो मैं वाईफाई से कनेक्शन क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। तो फाइनली वाईफाई क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद अगले स्टेप पे जा चुके हैं। यहाँ पर अब कोई भी गूगल प्ले सर्विसेज के रिलेटेड जो भी माइनर से माइनर अपडेट होगी वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी एंड उसके बाद वो आगे प्रोसीड कर देगा। इस पर्टिकुलर स्टेप में वो बोल रहा है अगर आप कोई कॉपी करना चाहते हो ऐप्स एंड डेटा फ्रॉम गूगल क्लाउड तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, बट वीडियो के पर्सपेक्टिव के लिए मैं डोंट कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। अब अगेन चेकिंग इन्फो, और इसके बाद वो बोलेगा कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड सो ऑन। तो बेसिकली मेरे फ़ोन पे पिछली बार पिन नहीं लगा था, तो इस बार उसने डायरेक्टली गूगल अकाउंट ही एसोसिएट कर पूछ लिया जो एसोसिएटेड था। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर एंटर करके कंफर्म करवा देता हूँ। तो फाइनली गूगल अकाउंट के साथ वो वेरीफाई कर चुका है कि यही वो अकाउंट था जो प्रीवियसली एसोसिएट था इस पर्टिकुलर फ़ोन पे। तो अब चलते हैं अगले स्टेप्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। नो थैंक्स। अगेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन नो थैंक्स, स्किप कर देते हैं। अगेन आसूस फ़ोन। तो फाइनली हमने फ़ोन सेटअप प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और हम डायरेक्टली बूटिंग कर चुके हैं टू दी एंड्रॉयड पाई वर्जन 059, जिसे मैं एक बार फिर से आपको कंप्लीट कंफर्म करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड 9, इससे पहले हम एंड्रॉयड 10 पे थे और वर्जन है 059 जो कि है विद द सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ 5 अक्टूबर 2019, जो कि ऑलमोस्ट 1 से 1.25 साल पहले की है।
तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए आप सभी के सभी बीटा वर्जन्स को डायरेक्टली डाउनग्रेड कर सकते हो टू दी एंड्रॉयड पाई 059। तो इसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है यार। अगर इसके बाद भी आपके एंड पे कोई इशू आ रहा तो यार फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल कोई मेथड नहीं है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू हाउ टू डाउनग्रेड फ्रॉम एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड पाई वर्जन 059 फॉर Asus Zenfone Max Pro M1। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.